हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जीरो से सरकारी जॉब में। तो ये जीके जीएस की आज क्लास नंबर 1 होने वाली है और यह खान सर की एक बुक है जिसमें 27,000 प्लस सार संग्रह हैं। बहुत ही बढ़िया किताब है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं समय ज़्यादा ना गंवाते हुए। वान भट्ट हर्ष का राज कवि था। पूछ देगा कि हर्ष का राज कवि कौन था, तो वान भट्ट था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंदू यवन राजाओं ने चलाई थी। किसने चलाई थी? हिंदू यवन राजाओं ने, इंडो ग्रीक ने। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पूछ देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 बम्बई में और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था, एक और प्रश्न बनता है, तो बम्बई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो WC बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति का क्रियान्वयन किया था। राज्य अपहरण की नीति का क्रियान्वयन किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, किसने किया था? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, पूछ देगा प्रश्न में, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो पंपास कहते हैं। जावा तथा सुमात्रा के मध्य सुंडा जलडमरू मध्य स्थित है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन, तो प्रधानमंत्री। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। पूछेगा कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया, तो नीति आयोग। और कब से किया गया, तो 1 जनवरी 2015 से। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन DC में स्थित है। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं, तो सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। बट वृक्ष पादपों के आवृतबीजी वर्ग में आता है। बट वृक्ष पादप के कौन से वर्ग में आता है, तो आवृतबीजी वर्ग में आता है। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। शैवाल और कवक नामक जीव को लाइकेन का 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। ठीक है, किसको, तो शैवाल को और कवक को। शैवाल से अगार प्राप्त होता है जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। ठीक है, अगार किससे प्राप्त होता है, तो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा या मधुजन बनने की विधि को क्या कहते हैं, ग्लूकोज वर्णन कहा जाता है। इसको कहते हैं ग्लूकोज वर्णन। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक हैं जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, भरपूर मात्रा में, तो फास्फोरस। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कटक में स्थित है। कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। पेनिसिलिन किससे बनता है, तो कवक से बनाया जाता है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। पूछ देगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। पूछ देगा मौर्य वंश का शासक कौन था, बिंदुसार था। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था। परीक्षा में यहाँ से बहुत 2-3 प्रश्न बनेंगे। पूछ देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार था। और बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा, तो 298 ईस्वी पूर्व में। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेटस या अमित्रघात के नाम से जानते थे।
बिंदुसार के दो नाम अमित्रोकेटस कह सकते हैं या अमित्रघात के नाम से जानते थे। यूनानी राजदूत कौन जो है बिंदुसार के दरबार में आया था, तो डाइमेकस आया था, डाइमेकस। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक जो है सो बाबर हैं। आइए, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की थी। पानीपत बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, बाबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ। गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया। लोग जानते हैं सिर्फ कि करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, लेकिन एक प्रश्न और बनता है, यह नारा कहाँ से दिया था? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से दिया था। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है सो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। झेलम नदी कहाँ बहती है? तो कश्मीर में बहती है। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत है। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में। दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 होती है। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। तो जीन लुथिये होता है पूरा नाम, निकोलस और जीन लुथिये के द्वारा। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती हैं। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता जो है आवश्यक होती है। विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। मछलियों के यकृत तेल में क्या पाया जाता है? विटामिन डी। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में अवस्थित है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं? पटाखा कहा जाता है। हेल्बिड के भव्य मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? होयसल शासकों के द्वारा करवाया गया था। गुप्त वंश का संस्थापक किसको कहते हैं? श्री गुप्त को माना जाता है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल राजस्व मंत्री था। अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब बनी? 1912 में। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,714 किलोमीटर होता है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई होती है। हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। लोहा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? हेमेटाइट अयस्क से। चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में की जाती है। नहावा शेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा बंदर है देश का? नहावा शेवा। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 16 मई 1946 पर कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, ध्वनि को किस चीज़ में मापा जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं।
आइए, कांच से गुजरते समय बैगनी रंग की गति सबसे कम होती है। कांच से गुजरते समय कौन से रंग की गति सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए, 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो भोपाल में यह हुआ था, भोपाल में 1984 में। पारा का अयस्क है सीनेबार। देखिए, भैंसों की जो नस्लें होती हैं, इतनी सारी नस्लें होती हैं, मुर्रा, सुरती, मवारी, जाफराबादी, महसाना, ये सब भैंस की मुख्य नस्लें हैं। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। यह मवारी नहीं होता है, इसको बोलते हैं भदवारी। ये गलत दिया है। मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और महसाना। मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के छाल से होती है। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की पुस्तक है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं? टका कहते हैं। बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई थी। आइए, जोरबीर जो कहाँ स्थित है? बीकानेर में है। उष्ट्र पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। उष्ट्र को ऊंट बोलते हैं। ऊंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोरबीर में स्थित है। भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। विशाख दत्त रचित पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस रचित पुस्तक जो उसका लेखक है विशाख दत्त, ऐसे भी पूछ देता है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इब्राहिम लोदी था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था। कब? वो कौन सा था? प्रथम युद्ध, जिसको 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और बाबर की विजय हुई थी। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। परीक्षा में पूछ देता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 में। भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। रूसी क्रांति पूछ देगा कि कब हुआ था? तो 1917 में। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल। इंडिया हाउस स्थित है कहाँ? इंडिया हाउस जो है सो लंदन में स्थित है। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। शरावती नदी पर गरसोप्पा या जोग जलप्रपात स्थित है। गरसोप्पा या जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो शरावती नदी पर। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? अंबाला में स्थित है। अंबाला कहाँ है? अंबाला शायद गुवाहाटी में पड़ता है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। शिक्षा कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? परीक्षा में पूछ देगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत। 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण, जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पूछ देगा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। डायोड का इस्तेमाल प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। पूछ देगा कि डायोड का इस्तेमाल प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ऊष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के बराबर होता है किसमें? निर्वात में होता है। शुष्क सेल में एनोड में जिंक होता है। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? जिंक, जस्ता होता है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। चलिए, तो प्रश्न यहाँ पे 100 कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। प्रत्येक दिन 100 प्रश्नों का सेट मिलेगा। आज सेट नंबर 1 है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।